सावन के महीने में भूल कर भी न करें यह 3 काम। नमस्कार मित्रों, गीता सत्य चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। इसे सबसे पवित्र माह माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। सावन और भगवान भोलेनाथ जी का बहुत गहरा नाता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के सौ जाने के बाद सावन के महीने में भोलेनाथ ही सृष्टि के संचालन का कार्य देखते हैं। इसलिए देश भर में सभी शिवालयों और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। वही कुछ शिवधाम और ज्योतिर्लिंग पर कांवरियों की झांकियां देखते ही बनती हैं। भक्त लंबी पैदल यात्रा कर गंगा जल से अपने आराध्य शिव शंभु भोलेनाथ जी का अभिषेक करने पहुंचते हैं। शिव भक्त सावन सोमवार के दिन उपवास रखते हैं। पुराणों में बताया गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन में शिव की सच्चे मन से पूजा करने पर कई गुना लाभ मिलता है। आइए जानते हैं सावन सोमवार के व्रत के नियम और व्रत की सही विधि क्या है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें, ताकि भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही गीता सत्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सावन सोमवार व्रत विधि: सुबह स्नानादि नित्य कर्म करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, बेलपत्र, सुपारी, पुष्प, धतूरा, भांग आदि से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शंकर की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शिव मंत्रों का जप करने से प्रभु के असीम कृपा मिलती है। ऐसे माना जाता है कि सावन मास के सोमवार व्रत करने से पूरे वर्ष के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। संध्या काल को आरती और पूजन के बाद ही फलाहार करना चाहिए, या फिर व्रती को तीसरे प्रहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन भी कर सकते हैं। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। मित्रों, सावन सोमवार व्रत की ऐसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ,
लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नम शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न ने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। मित्रों, यदि आप भी शिव भक्त हैं और भगवान शंकर की सावन सोमवार व्रत कर भोलेनाथ की कृपा का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सावन सोमवार के दिन जो व्रत ना भी रखता हो वो किसी भी अनैतिक कार्य करने से बचें, बुरे विचार मन में ना लाएं, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें, साथ ही बड़े और असहाय लोगों का अपमान न करें। सावन में भगवान शिव की पूजा में कम से कम बेल पत्र और धतूरा जरूर रखें। सावन में बैंगन खाने से बचें क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध बताया गया है। साथ ही लहसुन प्याज का भी सेवन न करें। सावन में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इससे न सिर्फ आप पर जीव हत्या का पाप लगता है बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है। मित्रों, बताई गई इन सभी बातों का दृढ़तापूर्वक पालन करें। ऐसा न करने पर आप कितनी भी पूजा पाठ करें, आपको उस पूजा का लाभ नहीं मिलता और प्रभु आपसे प्रसन्न भी नहीं होते। उल्टा कई बार यह भी देखा गया है, गलत कर्म करने वाले मनुष्यों को भगवान उसकी सजा तत्काल ही दे देते हैं। धन्यवाद मित्रों।